मैं एक चीज आप सबको बता रहा हूं, जो आज का चीज है ना, बहुत बहुत ध्यान से एक बार सारे लोग मेरे को एक बार बताओ रेज हैंड करके, सारे लोगों के रेज हैंड होने चाहिए। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं आज का सेशन सुनने के लिए? जल्दी से बताना मेरे को, जल्दी से। अगर आप एक्साइटेड हो तभी बुलाऊंगा, और कैमरा ऑन होने चाहिए, वरना मैं नहीं बुलाने वाला भैया। वो ऐसे छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है। अगर वो आ गए ना आज, तो आपको तो सच बता रहा हूं, आज आप फॉलो अप पे एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, आप प्रो बन जाओगे, प्रो। ठीक है, चलो यार, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड हो गए। एक बार आप रेज डाउन कर देना सारे लोगों के। ठीक है, सो अब जल्दी जल्दी रेज डाउन कर लो सारे लोग, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। इतने सारे, पूरे मेरा स्क्रीन भर गया। ठीक है, अब मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, अब वो फाइनली वो पर्सन आ रहे हैं। दिल थाम कर बैठना आज उनके नॉलेज के लिए। आज जो आपको बताने वाले हैं, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। अंकित भाई, वॉइस आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है शिवम भाई। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सबको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोग सब देख पा रहे हैं मुझको? बिल्कुल 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 प्रॉपर विजिबल है। Alright. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आप इस मीटिंग पे फाइनली आपका टाइम मिला। वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। यही तो चीज है ना कि जब आप सारे के सारे लोग सुन तो रहे हो कि ये आएंगे वो आएंगे ये आएंगे, अरे भैया कौन आ रहा है? कोई नहीं है, हमारे जैसा इंसान है जिसके दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, दिमाग भी वही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जरूर आप लोगों से ज्यादा। क्योंकि जैसे आज आप लोग आए हो, कुछ टाइम पहले शिवम सर आपके अपलाइन मैनेजर वो आए हैं, कुछ टाइम पहले मैं भी आया था। एंड आज जब आप लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो, आप लोग सीखने के लिए आए हो, राइट? सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। क्यों स्नेहल, क्यों विशाल, क्यों महक, क्यों संगम? राइट और नॉट? सही बात है कि नहीं है? अरे सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल पॉइंट इन टाइम। सो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू सब, आप सब लोगों को। एंड आज मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, सिर्फ नाम बताऊंगा। माय नेम इज अंकित एंड आई एम अबाउट टू बी अ सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर। कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस भी देखे मैंने फॉरएवर के अंदर, जो अप्स डाउन्स थे। एक टाइम आया था कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई थी। जैसे आप लोग पूरी टीम हो ना, वो पूरी टीम खत्म हो गई थी कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन उसको दोबारा खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि पता था कि इस फॉरएवर बिजनेस से जो आ सकता है वो लाइफ में कहीं और नहीं आ सकता। बट एक बात बताओ, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ आप लोग के साथ एक गेम खेलूंगा छोटा सा। खेलना चाहते हो सब लोग? चलो डन है। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 3 वॉलंटियर्स चाहिए। 3 वॉलंटियर्स, कोई भी अपना रीजन खड़ा कर सकते हो जो इंटरेक्ट करना चाहता है मेरे साथ। ठीक है, आ गए हैं। सौम्य ने तो, सौम्य हल्दर ने तो दिल भेज दिया दोस्त, थैंक यू सो वेरी मच है। अब करना क्या है, मैं आपको ना एक चीज रियलाइज कराता हूँ, ध्यान से समझना। अभी शुभम सर आए आपके, शुभम सर के साथ साथ और भी कुछ कुछ लोग होंगे जो मीटिंग्स का पार्ट बने होंगे, आप लोग कुछ कुछ नॉलेज दिया होगा। बट एक क्लास जब हुआ करती थी, उस क्लास के अंदर 40 एक बच्चे हुआ करते थे, 35 40 45 बच्चे हुआ करते थे, और टीचर एक होती थी पढ़ाने वाली, है ना? टीचर कुछ भी बोले, हमें कैसे पता चलेगा कि हर एक किसी के माइंड में एग्जैक्टली क्या डिलीवर हो रहा है? एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? मेरे बारे में जानने से कुछ नहीं मिलेगा। जानना आप ये चाहते हो कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपको कैसे लाख रुपए आ सकता है। करेक्ट बात है कि नहीं है? सिंपल चीज है ना, लॉजिक वाली बात है, लॉजिक पे बात करेंगे। कोई नहीं जानना चाहता कि शोम सर आपने कितना पैसा कमा लिया, हमने कितना पैसा कमा लिया, कृष्णा सर ने कितना पैसा कमा लिया। हमें ये बताओ भैया, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? हम यहाँ पे ये जानने के लिए। तो उससे पहले एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ लेते हैं। वो क्या? मैं एक फ्रूट का नाम लेने वाला हूँ, ठीक है? 3 वॉलंटियर्स आप में से, उनमें से किसी का भी रीजन का, जिसका भी रीजन है, उनसे मैं पूछूंगा। बस मुझे आप ये बताना कि आपके माइंड में एग्जैक्टली इमेज बनी क्या। फ्रूट का नाम नहीं लूंगा, कलर का नाम लूंगा, ठीक है ना? चलो, सो द नेम ऑफ दैट कलर इज रेड। तो मैं 3 लोगों का नाम ले लेता हूँ, दीपक सिंह, रक्षिता एंड सौम्य। तो सबसे पहले सौम्य से पूछते हैं, सौम्य आपके माइंड में क्या एक इमेज बनी? मुझे होस्ट बना दीजिएगा शुभम जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, मैं आपको होस्ट भी बना दे रहा हूँ। मॉर्निंग सर। हाँ, तो रेड जब मैंने नाम बोला तो आपके माइंड में क्या इमेज बनी रेड के नाम से? इमेज ऑब्वियसली एक मतलब घर का पेंट ही याद आया। घर का पेंट याद आया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद रक्षिता से पूछते हैं। रक्षिता, आपके माइंड में क्या इमेज बनी जब आपसे आपके माइंड में रेड वर्ड आया? तो एप्पल। एप्पल बना, ठीक है। उसके बाद दीपक से पूछते हैं, दीपक आपके माइंड में क्या चीज बनी?
अब मैंने आपको म्यूट किया है, अनम्यूट किया है। सर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। हाँ, अब देखो ध्यान से, इस एग्जाम्पल से कुछ समझाना चाहता था आप लोगों को। चाहे कोई भी आ जाए, कितने से बड़ा लीडर आ जाए, वो एग्जैक्टली क्या डिलीवर करना चाहता है और आपके माइंड में वो कैसे डिलीवर हो रहा है, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्या मेरी वीडियो लैग हो रही है क्या? हल्की यस हल्की, सर। एक थोड़ी सेकंड, बहुत। मैं अपने ना वाईफाई वगैरह का वो सब बंद कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, शायद अब ठीक ठाक हो। मेरे को दिख रही है कि मैं खुद लैग हो रहा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड देखना, मैं अपना एक बार वाईफाई चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, प्लीज डोंट माइंड। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, ये जो नॉलेज बताने वाले हैं ना, बहुत ध्यान से आज चीजों को सुनना, ठीक है? एंड सच बता रहा हूँ, वो जो नॉलेज बताने वाले हैं, बहुत बहुत आज फॉलो अप के ऊपर समझ लो, आज मास्टर बनने वाले हो आप, ठीक है? मास्टर बनने आए हो आप लोग आज, ठीक है? जस्ट वो आ ही रहे। ऑल सेट, गुड टू गो। अब देखते हैं, शायद सब ठीक अब रहेगा। प्रॉपर है, अब प्रॉपर है। राइट। सो अभी क्या समझा हम लोगों ने? किसी ने बोला फरारी, है ना, लाल कलर से फरारी, किसी के माइंड में कुछ, तो सेम आज भी यहीं पे ये होने वाला है। मैं जो भी कुछ आपको डिलीवर करने वाला हूँ ना, आप सबके माइंड में ना अलग अलग इमेजेस बनेगी, बट एग्जैक्टली इस कॉन्वर्सेशन के, इस एग्जाम्पल का इंटेंशन समझने की कोशिश करनी है कि आप लोग जो भी कुछ अभी लर्न करोगे, जो भी इमेजेस बनती जाएंगी, जो भी आप सीखते जाओगे, उसको एक बार डबल चेक कर लेना अपने सुपरवाइजर अपलाइन से, या असिस्टेंट मैनेजर अपलाइन, या फिर मैनेजर अपलाइन से डिस्कस कर लेना कि सर मैंने जो आज सीखा, क्या एग्जैक्टली ये यही सेंस करता है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली, यू वुड बी ऑल गुड टू गो। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी, और वो छोटी सी एक्टिविटी क्या, पहला एग्जांपल समझ में आया, दूसरा एग्जांपल और आपके दिमाग को खोल देगा। नाउ व्हाट्स दैट एग्जांपल? सब लोग भगवान पे बिलीव करते हैं, है? सुबह सुबह का टाइम है, अरे सर आप तो सीधा धार्मिक बातों पे आ गए हैं। फॉलोअप की बात होने वाली थी आज तो सर, एंड आप होगी महाभारत है, ये सब चीजें, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझोगे तो आपको समझ में आएगा। आप में से कौन है जो भगवान पे बिलीव रखता है? मैं आज आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। भ्रम का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी इमेजेस बनी हुई है ना दिमाग के अंदर चीजों को लेकर, आज सारी की सारी चीजें टूट जाएंगी आपकी मेरे इस एग्जाम्पल से। ठीक है, बहुत सारे लोग भगवान पे बिलीव रखते हैं ना। 5 मिनट लूंगा, फिर हम लोग मेन चीज पर डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक सेशन होने वाला है, बट लास्ट में ना सटीक पहुंचोगे आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग भगवान पे बिलीव रखते हैं, बट आप में से कौन है जो मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज गॉड फॉर यू? आप में से कौन है? एक सेकंड रुका, मैं सबको रेज डाउन कर देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। किसी ने मैसेज किया, प्लीज सर मुझे बताइए। मिस मलिक, if I'm not wrong, if I'm not in the wrong, if I'm not pronouncing the name wrong, तो एक सेकंड रुकना गाइस। रेज डाउन का ऑप्शन कहाँ है? शिवम जी एक बार रेज डाउन कर दीजिए सब लोगों के। ओके ओके ओके, वन राइट, सेकेंड। तो आप में से कौन है जो बताना चाहेगा एग्जैक्टली कि हाँ भगवान क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले पूछते हैं किससे? सबसे पहले पूछते हैं मिस मौलिक, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग। एक तो नाम नहीं आ रहा, हाँ, तो कहाँ पे है, कहाँ पे रीजन करोगे मलिक? ठीक है, आस्क टू अनम्यूट। आप बताना चाहते हो कि व्हाट इज गॉड फॉर यू? भगवान को सब मानते हो ना? सब मानते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए भगवान है क्या? कैसे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज गॉड? सर यहाँ तो कुछ और ही बातें हो रही है, क्या मतलब? अनम्यूट किया मैंने आपको, आप बोल सकते हो। सर उन्होंने मतलब हम लोग बनाया है। ठीक है, आपके ऐसा नहीं है कि आप मुझे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन दो, मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूं। व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू थिंक दैट व्हाट इज गॉड? भगवान क्या है आपके लिए? हम लोग ऐसा उलझे हुए हैं ना चीजों को लेकर, आज सुलझा दूंगा, सुलझा। ठीक है, कभी देखा है आप लोगों ने जब किसी भी एक कपड़े के ऊपर मम्मी ऊन से कुछ बुनती है, ऊपर से डिजाइन तो बहुत बढ़िया आ जाती है, लेकिन पीछे क्या हालत होती है धागों की, ये ऐसे 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 उलझे हुए रहते हैं। कभी देखा है ऐसा करके कुछ? सेम इंसान की भी ना यही हालत है दोस्त।
बट मैं हूं थोड़ा सा अपने लेवल पे, आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक बार दिशांश से पूछते हैं, मिस्टर अग्रवाल आपके लिए क्या है, फटाफट से फिर मीटिंग को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपके लिए क्या है? हमारे लिए ना जो हमारे मन की जो भावना होती है, जैसे कि सर कभी भी परेशान होते हैं, हम बोलते हैं हे भगवान बस ये काम हो जाए तुमने। दीपक अनम्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो। बताइए बताइए बताइए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया मैंने दिशांश। यस सर। So you saying that you're feeling your emotion that is there within you, that is भगवान, right? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच दिशांत अपने थॉट शेयर करने के लिए। और यहाँ पे सुरेश आपका रेज हैंड, आप चाहते हो बताना तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। बाकी किसी एक पर्सन से और पूछूंगा मैं, अगर यही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ सुरेश मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा। चलो ठीक है, मुझे लगता है शायद उनको आवाज नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर। एक बार अकरम से और पूछ लेता हूँ। अकरम आपके लिए क्या है? सर मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बताइए आप। सर गॉड इज एवरीथिंग फॉर अस, इफ यू थिंक गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग सर। जैसे कि हमें मुश्किल में याद करते हैं, और हमें दुख तकलीफ में याद करते हैं, सब में याद करते हैं सर। अगर कोई सोचता है कि गॉड कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। जैसे कि समवन विल थिंक गॉड इज नथिंग फॉर अस, क्योंकि कुछ लोगों को नेगेटिविटी भी आती है सर गॉड पर। राइट, आपका परसेप्शन जानना चाहता था मैं बस सिर्फ और सिर्फ कि किस किसका क्या क्या परसेप्शन। अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, महक है, ठीक है, चंद्रिका है, अखिलेश है, एंड मनिंदर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, किस किसका नाम लूं मैं? सब लोगों का एक अपना अपना एक परसेप्शन है। शिवम जी का भी एक अपना परसेप्शन है, हर किसी का एक अपना परसेप्शन, राइट? जब मैंने समझा ना एग्जैक्टली व्हाट इज गॉड, मैंने भी सबसे किसी से पूछा, मैंने भी किसी से देखा, ठीक है। अब थैंक यू सो मच, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, राइट? अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब देखना इस वर्ड के अंदर ही ना सारी चीजें छुपी हुई हैं। एक बार मेरे कहने पे यू हैव ऑल हैविंग पेन एंड पेपर हैंडी विद ऑल ऑफ यू, राइट? हिंदी में एक बार भगवान को लिखो, भगवान के वर्ड को लिखो हिंदी में, भ ग व, उसके पीछे आ की मात्रा एंड देन न, लिखो एक बार। जो हर किसी ने बताया ना कि हमारी भावना, मैं इसको सम अप कर देता हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सीखा, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लिख लिया? हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखो, आपकी ऊपर है। हिंदी में लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। लिख लिया सबने भगवान? कृष्ण एक बार दिखाओगे एक बार सबको कि आपने कैसे लिखा है? थोड़ा सा पास लेके, हाँ। अब जैसे मैंने वर्ड लिखा हुआ है ना भगवान, ठीक है, डन डन डन, ग्रेट। नाउ लिसन, अब जब आपने वर्ड को लिखा तो अब इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखो, सबसे पहला लेटर क्या है? भ, राइट? सेकंड इज ग, फिर व, फिर आ की मात्रा, फिर न। अगर हम ढंग से देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। वैसे देख के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कोई समझाएगा तो समझ में आएगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। भ का मतलब क्या होता है? भ का मतलब दिस एंटायर भूमि, राइट? इस ग का मतलब क्या है? द एंटायर गगन। गगन मतलब आकाश, आसमान। इस व का मतलब क्या है? इस व का मतलब होता है वायु। उसके पीछे आ की मात्रा दिख रही है आप लोगों को? उस आ का मतलब क्या है? उस आ का मतलब है अग्नि। एंड देन लास्ट लेटर न, which stands for नीर, मतलब पानी। This 5 elements of the universe बाहर प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी ये प्रेजेंट है। कौन कौन एग्री करता है कि हाँ सर ये बाहर जो एलिमेंट है ये हमारे अंदर भी है? Obviously they are there in this. अगर इनमें से एक भी एलिमेंट निकल गया तो do you think so कि we would be alive? Do you think so that we would be there? या फिर इस यूनिवर्स से एक भी एलिमेंट हट गया तो क्या सब डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा? ये सब बैलेंस फिर भी रहेगा। Obviously everything would get disbalanced. So जो चीज बाहर है वही आपके अंदर है। तो अगर बाहर भगवान है तो भगवान बाहर नहीं, बाहर अंदर ही आपके भगवान है। तो कहने का मतलब क्या है? अब ये पूरा एक रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का जिस पे आज हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वर्ड से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं
कि मतलब हर किसी का माइंड और इमेजिनेशन हर किसी की अलग अलग है चीजों को लेकर, बट आज मैंने आपको सटीक पहुंचाने की कोशिश करी है that what God is all about, what भगवान is all about, that entire universe, this 5 elements which is there everybody, मतलब oneness. हम लोग डिस्कनेक्टेड है हर चीज को लेकर। तभी क्या है कि हम जब भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, हम जब भी कुछ सीख लेते हैं, सब हो जाता है। मैं कहता हूँ आप लोग 1 लाख रुपए भी कमा लोगे, लेकिन होगा क्या एट द एंड ऑफ द डे? You will always be परेशान, you will always be stressed, you will always be like यार पता नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है यार, अरे यार इसकी कॉल रह गई, अरे इसका फॉलो अप रह गया, अरे इसकी क्लोजिंग रह गई, ये वो ब्ला 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 ब्ला। सो इस इंडस्ट्री में लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लाख रुपए को संभालना वो बड़ी बात है। कंटिन्यू संभालते रहना, दैट इज व्हाट द बिग चैलेंज इज। तो अब इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मैंने जो 2 एग्जांपल दिए, इन दोनों एग्जांपल से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आज। राइट अभिषेक, हिमांशु, टीना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली फॉलो अप। एक हेडिंग डालो सबसे पहले, 7 SOPs ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फटाफट से आप लोगों में से जिसने भी मेरी 7:30 की ट्रेनिंग अटेंड करी है, इस टॉपिक को जरूर समझा होगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉलो अप है क्या, कब कब करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्रिस्प, शॉर्ट एंड मेन टू मेन चीजों को रखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ फैक्ट करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डालो 7 SOPs। अब 7 SOPs में फॉलो कहां पे रोल प्ले करेगा हमारा, कैसे करना है इसको, इन 2 टॉपिक पे हम हमारी कॉन्वर्सेशन जाने वाली। सबसे पहले 7 SOPs। SOPs का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, ये प्रोसीजर। देखो खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप सब्जी धोते हो, चॉपिंग करते हो, राइट, फिर पानी में जिसको डालनी होती है वो डाल देता है, फिर अपने प्याज टमाटर जो भी काटना होता है, फिर छौंका वगैरह लगाते हैं, सब्जी डालते हैं। प्रोसेस है। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई पहले सब्जी डाल दी फिर उसके ऊपर छौंका लगा रहे, ऐसा नहीं होता। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जब आप किसी पर्सन से मिलते हो तो उसको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस तक लेके आते आगे लेके जाते हो। सबसे पहला प्रोसेस क्या? नंबर 1 इज प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज लीड जनरेशन। लिख लो, मैं इन चीजों पे बात नहीं करने वाला, बात हम लोग आज फॉलो पे करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है, 7 स्टेप्स हैं इसे पूरे इंडस्ट्री के अंदर, इसके बाहर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। पहली चीज लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, मतलब हाउ टू फाइंड लीड, आप सबको पता है, मैं इस पे बात नहीं करने वाला, बट स्टिल क्यों बता रहा हूं, आगे जाके पता चलेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? इन्विटेशन। लिख लो, और आज मुझको आप सब लोगों को ऐसे सुनना है, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ टीचर। ठीक है। थर्ड BOPP, मतलब हाउ टू शो बिजनेस प्रेजेंटेशन। लिखिए, पहला लीड जनरेशन, दूसरा इन्विटेशन, तीसरा BOPP, चौथा इज व्हाट? फॉलो अप। इस पे सर्कल लगाना, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। व्हाट नेक्स्ट? फॉलो अप के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोजिंग, एंड क्लोजिंग के बाद आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडसेट। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? टीना, आप लिख रहे हो शायद, एक बार सबको एक बार रिकॉल करा दोगे जो जो भी आपने लिखा है, अगर आपने लिख लिया तो पूरा। हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है, फटाफट से बता दो। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप है लीड्स जनरेशन, और सेकंड है इनविटेशन, और थर्ड है BOP, और सर फोर्थ है फॉलो अप, और फिफ्थ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और सर सिक्स्थ है क्लोजिंग, और सेकंड वो है माइंडसेट। राइट, बट ये पूरा ये प्रोसेस है। कल आपने क्या सीखा? BOPP तक आप लोगों ने सीखा, राइट? आज क्या बात कर रहे हैं हम लोग? फॉलो अप पे। अब 2 चीज में आपको अपने आप को मास्टर कर लेना है, 1 इज इन्विटेशन, सेकंड इज फॉलो अप, एंड बाकी के आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दैट इज आल्सो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फॉलो अप पे। देखो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फटाफट से ना एक नया पेज खोलो, उस पे फॉलो अप लिख लेना। इस इंडस्ट्री के अंदर फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि जब आपने, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप मान के चलो कि आप एक वेंडर हो, आपने किसी को घर दिखाया है ना, आप रियल एस्टेट में आप डील करते हो, आपने किसी को घर दिखाया और बोला कि भाई ये देखो, इसके अंदर बहुत बड़ा एक बेडरूम है, ये एक मिनी बेडरूम है, ये किंग साइज बेड है, इसके अंदर यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ब्ला 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 ब्ला, सारे फीचर्स दिखा दिए, सब कुछ बता दिया। करेक्ट है? जब फीचर्स दिखा दिए उसके बाद बोलते हो क्या, चलो आप और थोड़ा सा इसको देख लो, अपनी रिसर्च कर लो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, जैसे भी आपको बताना, यही ऐसी बात होती है। अब जब वो इंसान घर चला जाता है, फिर हम करते हैं उसका फोन ले। अब जब ये फोन जा रहा है उसको, जो हमारी बात होगी उससे,
उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फॉलो अप। अब ये फॉलो अप अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहला फॉलो अप क्या, जब हम लोग सामने वाले पर्सन से फर्स्ट टाइम बात करते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉलो अप लिख लो, ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है। बट उससे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली सिस्टम क्या है। शुभ जी मुझे बताओगे कि जब आप लोगों का सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है? काम का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग कोई बता दो, मतलब कि जब आपने बीओपीपी दिखाया उसके बाद आप लोग कहाँ किस चीज के लिए रीडायरेक्ट करते हो? फिर हम लोग मार्केटिंग प्लान पे ले जाते हैं एक्चुअली डे 2 पे। डे जैसे हाँ, डे 2 मार्केटिंग प्लान होता है, डे 3 हमारा क्लोजिंग सेशन होता है। क्लोजिंग सेशन होता है। तो जो डे 2 है उस डे 2 में वो कितने बजे हो रहा होता है आपका? 5 रात बजे के 8 बजे। रात के 8 बजे होता है। ठीक है, डन। हम्म। नाउ अब फर्स्ट फॉलो अप जो है हमारा, हमें फर्स्ट फॉलो अप में बस इतना मेक श्योर करना है कि उसको इतना कंटेंट देना जो हमारा बंदा 8 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है ना। आप सबको पता है, एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आप फर्स्ट कॉल करोगे, फर्स्ट कॉल पे सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि सबसे अच्छा क्या लगा, यही डायलॉग होना चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए पूछना है, क्योंकि अगर आप पूछोगे कैसा था, वो बोल देगी फुद्दू था, बेकार था, क्या हो जाएगी फिर? राइट। ऑप्शन उसको वो देना है। अभी कल मेरे को ना इंस्टाग्राम पे लड़की ने मैसेज किया, बोला कि सर एक्चुअली मैं ना इनविटेशन के बाद जब मैं फॉलो अप कर रही हूँ तो नहीं उसने एग्जैक्टली क्या बोला था, नहीं हाँ, उसने मेरे को बोला कि सर मैं जब मैं फॉलो अप में ये बोलती हूँ कि आपको नहीं, इनविटेशन में जब वो उसने मेरे को बोला कि सर मैं जब इनवाइट करती हूँ बंदों को, तब इनविटेशन में मैं उससे पूछती हूँ कि सर कि भाई आपने फॉर्म फिलअप किया तो आप काम क्यों करना चाहते हो। उसने मेरे को कहा कि सर जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो प्रोस्पेक्ट मेरे को बोलता है आप क्यों कर रहे हो। तो यू हैव टू गिव दैट विंडो, जिस विंडो का आंसर आपको चाहिए। अब मैंने उसको रिप्लाई क्या किया, मैंने कहा आपको ये पूछना था कि आप काम क्यों करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, या फिर अभी से अर्निंग करना चाहते हो। आपने जब 3 ऑप्शन दिए तो इन 3 ऑप्शन में से बंदा चूज करेगा ना। कभी नोटिस किया है जब भी आप कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, मैसेज आते हैं आपको व्हाट्सएप पे बड़े बड़े लंबे लंबे, हम लोग रिप्लाई क्या करते हैं? लास्ट की वो 3-4 वाली बात बस। कभी नोटिस किया ये सब चीजों को? नहीं किया, नहीं रिलेट कर पाए, कोई बात नहीं, इस एग्जांपल से समझते हैं। जब आपने बंदे को पूछा सबसे अच्छा क्या लगा, ऑप्शन पे वो ये बताएगा भाई मेरे को ये अच्छा लगा, और आप ये पूछोगे कि कैसा था तो फिर वो कुछ भी बोल देगा। तो ये ना स्किल बेस्ड वर्क है हमारा। स्किल बेस्ड का मतलब है कि हम लोग जब किसी से जो पूछते हैं, हमें आंसर जो चाहिए हमें पूछना वही एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले पूछा कि सबसे अच्छा क्या लगा। अब देखो यहाँ पे हर किसी का फॉलोअप अलग होता है, मैं आपको सिर्फ मेरा बता सकता हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरे दिमाग के अंदर जो भी इमेजेस हैं क्यूरेटेड हैं, जिस जैसे मेरे को एक्सपीरियंस है। तो मैंने सबसे पहले पूछा क्या सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो क्या बताएगा, पर्सनालिटी अच्छी लगी, राइट, या फिर मुझे पैसा अच्छा लगा, या फिर वो अगर डम होगा वो बोलेगा कि हाँ सब बढ़िया ही था। अगर कुछ ऐसा बोलो तो समझ लेना वो प्रोस्पेक्ट या तो वो क्वालिटी बेस्ड नहीं है, या अगर वो क्वालिटी बेस्ड है तो उसको एग्जैक्टली इंटरेक्ट करने में शायद प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, प्लीज किसी को नहीं करना। आपको फिर उसको विंडोज देनी, ऑप्शन देने की क्या क्या अच्छा लगा। एक मीटिंग में ऑल कॉल यू बैक, ठीक है। तो अब जब ये सारी चीजें समझी, उसके बाद क्या, आपने सबसे पहले पूछ लिया कि सबसे अच्छा क्या लगा, नाउ व्हाट नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मेरी बात विशाल से हुई तो मैंने विशाल को बोला विशाल सबसे अच्छा क्या लगा, बोला ये दैट्स ग्रेट। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन होता है उससे वो ये होता है कि क्या आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से पता था, या आपके लिए ये इंडस्ट्री बहुत न्यू है। ये मेरा दूसरा डायलॉग होता है। रीजन क्योंकि मेरे को पहले पता करना इंपॉर्टेंट है कि उस बंदे को कहीं पहले किसी ने फॉरवर्ड दिखाया तो नहीं था, अगर दिखाया तो कहीं उसकी आईडी तो नहीं लगी हुई है, अगर लगी हुई तो मैं आपको आगे उसको क्यों लेके जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है अगर किसी की एक बार आईडी लग जाती तो 6 महीने तक वो दोबारा किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। ये एक प्रोसेस होता है फॉरएवर के अंदर, तो इसलिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि आपको फॉरएवर पहले से पता था, या इस इंडस्ट्री के बारे में पहले से पता था, या फिर आपके लिए बहुत न्यू इंडस्ट्री है ये। दूसरा सवाल मेरा ये होता है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये होता है, क्या आपको लगता है कि आप अभी तक जिस इंडस्ट्री का अभी आप पार्ट थे, मतलब जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी वाली इंडस्ट्री हो, एमबीबीएस कर रहा हो, या फिर वो फार्मास्यूटिकल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। अब मैं कंपेयर कराता हूँ तीसरे क्वेश्चन में। विशाल एवरीबॉडी आप लिख रहे हो, लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली बोलना क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो क्या आपको लगता है, कंपेयर कराया मैंने उसको, क्या आपको लगता है कि जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट हो उस इंडस्ट्री में आप इतनी जल्दी ग्रो कर सकते हो जैसे आपने यहां पे देखा लोगों को ग्रो करते हुए? ये मेरा तीसरा क्वेश्चन होता है उससे।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जब उस पर्सन को हमने बताया, उस पर्सन को बताने के बाद फिर आगे की कहानी चलती है। चौथा क्वेश्चन और मेरा लास्ट। अब उसके ना कुछ कुछ डाउट्स होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं उस डाउट्स को ना प्रीइम्यून की कर देता हूँ उसके माइंड में, दोबारा से रिवर्स साइकोलॉजी खेल कर उस बंदे को मैं ये सारे के सारे डाउट जो है वो कवर अप कर देता हूँ। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौथा क्वेश्चन क्या? चौथा क्वेश्चन हमने उससे ये पूछा कि देखो, सबसे पहला क्या था, सबसे अच्छा क्या लगा, दूसरा क्या था कि अभी तक इस इंडस्ट्री में आपको पहले से नॉलेज थी या ये आपकी बहुत न्यू है ये इंडस्ट्री। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपको लगता है कि जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट हो उस इंडस्ट्री से आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आपको फॉरएवर में देखने को मिली? जब आपको लगता है कि यहाँ पे लोग इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी इंडस्ट्री से आप इतनी जल्दी ग्रो कर सकते हो? द आंसर वुड बी ऑब्वियसली नो। अरे भैया होती तो हम काय को नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते? प्रैक्टिकल बात है ना। अब वो हाँ बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप उसको अब डील कैसे करोगे आगे। ठीक है, ये धीरे 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 ही आएगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आपने कल अप्लाई किया और आपको 100% रिजल्ट आएगा। इट ऑब्वियसली टेक्स प्रैक्टिस। बट कुछ कुछ ऐसी क्वेश्चंस, जो ऐसी ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे होगा क्या, अगर आप किसी को बोलते हो इनविटेशन में कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया सेमिनार है, या बहुत बढ़िया आप कंपनी करोगे तो आप ज्वाइन करके देखो, ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स ना दिमाग के अंदर एक डोर ओपन कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने। ये सारा का सारा खेल जो है ना, वो शब्दों का है। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, या चॉइस ऑफ वर्ड्स इस तरीके से होनी चाहिए ना कि सामने वाला ना ज्यादा कुछ सोच ना पाए। क्योंकि अब आपको जो पहला फॉलोअप में ना, पहले फॉलोअप का जो एजेंडा है वो होना चाहिए, आपको रीडायरेक्शन देनी है उसको आगे के लिए। और वो कैसे दोगे? कॉल टू एक्शन बता के। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है? लास्ट में उसको कुछ ऐसा बोलना है जिसको बोलकर वो उसी चीज पे चले और आगे पहुंचे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात हो रही है किससे? अभिषेक से हो रही है। मैंने अभिषेक को क्या बोला? तो अभिषेक ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, उसके बाद मैंने उसको क्या बोला, ठीक है अभिषेक मुझे एक बात बताओ, आपके लिए इंडस्ट्री बहुत नई है जैसे आपने मुझे बताया, राइट? आपको पता है कि इस इंडस्ट्री से आपको वो नहीं मिल सकता जो आपको आपको इस इंडस्ट्री से वो मिल सकता है जो आपको अपनी इंडस्ट्री से नहीं मिल सकता। बट अभी करना क्या है? अभी थोड़ा सा और समझना, क्योंकि 43 ईयर पुराना बिजनेस है। आपको क्या लगता है 43 मिनट में समझ जाओगे क्या? द आंसर इज नो। अब ऑब्वियसली आपको ये जानना है कि आपकी अर्निंग कैसे होगी और आपको काम करना क्या है। ये है कॉल टू एक्शन, कि अब आपको ये जानना है कि आपकी अर्निंग कैसे होगी और अब आपका एग्जैक्टली वर्क है क्या। तो आप चाहते हो मैं आपको आगे गाइड करूं? ठीक है, तो आप चाहते हो कि मैं आपको आगे गाइड करूं? आपने उससे ये पूछा, बस खत्म पहला फॉलो अप। इस इंडस्ट्री के अंदर जब तक आप 5 से 7 फॉलो अप कॉल नहीं कर लेते ना बंदे को, तब तक आप मत एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला बंदा आएगा आपसे ज्वाइन कर ले। आप अपने आप से पूछ के देखो, जब आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, आपकी आपके मेंटर से बस एक ही बार बात हुई कि 2 बार बात हुई? कम से कम 3 4 5 6 बार बात हुई होगी, हुई होगी ना? सेम लाइकवाइज वो सब फॉलो अप ही था। तो पहला फॉलो अप जो था, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना नॉर्मल सा फॉलो अप। अब हो सकता है कि आप लोग किसी और तरीके से फॉलो अप करते थे, कोई और किसी तरीके से करता होगा, या किसी ने किसी और को तब सिखाया होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ मेन क्या काम है ध्यान से समझना। देखो पता है क्या होता है, हमने प्रोस्पेक्ट को बीओपीपी के बाद ना समझाने लगते हैं। देखो टाइम लेवरेज ये होता है। टाइम लेवरेज का मतलब है कि जब आपकी टीम बनेगी तो आपका भी नेटवर्क क्रिएट होगा, तो आपका भी टाइम मल्टीप्लाई होगा, ब्ला ब्ला। भाई समझाना नहीं है, सिर्फ उसको दिखाना है। दिखाने में और समझाने में अंतर होता है। उसने बीओपीपी में सारी चीजें देखी लेकिन वो समझ में नहीं आया। फॉलो पे समझाना नहीं है, फॉलो पे भी क्या करना है, उसको रिकॉल कराया कि क्या क्या तुमने देखा, क्या क्या नहीं देखा, उसके बाद रीडायरेक्ट कर दिया कैसे। तो देखो अब विशाल, देखो अभिषेक, अब आपको ना जानना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपकी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है और किस तरीके से आप यहाँ पे ग्रो करने वाले हो। ये ऑब्वियसली हर किसी को जानना है। बट हुआ क्या है कि अब हमने ना बहुत सारे लोगों को ना शॉर्टलिस्ट किया है जो एग्जैक्टली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना उन लोगों को आगे लेके जाना है जो लाइफ में सच में कुछ आगे करना चाहते हैं। ये रिवर्स साइकोलॉजी है। ऑब्वियसली उसको भी कुछ करना है लाइफ के अंदर, लेकिन कोई इस तरीके से बात नहीं करता उससे। तो आपने क्या बोला कि आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपको आगे गाइड करूं। तो देखो आपने अपनी इमेज क्या बना ली अब सामने वाले के अंदर, कि आप चाहते हो मैं आपको आगे गाइड करूं। तुरंत आप सर बन गए हो और तुरंत आप मैडम बन गए उसके लिए। उसे नहीं पता कि तुम कल लिए आए हो।
ठीक है, उसे नहीं पता कि तुम कल ही आए हो। देखो तुम्हें पता है कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, सामने वाले को नहीं पता। तुम्हें पता है कि तुम आ जाओ, सामने वाले को नहीं पता। गेटिंग माय पॉइंट? इन दिस इंडस्ट्री you just need to make sure about one thing, and what exactly that one thing? You have to be empowered by yourself. नॉलेज हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन जब तक उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है उस चीज का, बिकॉज नॉलेज इज नॉट पावर। आज थॉट ऑफ द डे क्या है हमारा, उसको लिख लेना, नॉलेज इज नॉट पावर। आई रिपीट द स्टेटमेंट, नॉलेज इज नॉट पावर, implementation of knowledge is power. Good. Knowledge is not power, implementation of knowledge is power. ये डायलॉग मैंने आपको बताया तो है, आप कभी भी किसी भी फॉलो अप में ना इसको यूज भी कर सकते हो। समझ में आई चीज? अब टेक अ पॉज ना। ये पहला फॉलो अप था जिस फॉलो अप के अंदर आपको सिर्फ रीडायरेक्शन देनी है बंदे को, आगे उससे और बात करेंगे। लेकिन अब हमारी मेन स्किल्स स्टार्ट होने वाली हैं। कुछ कुछ स्किल्स है जो आपको लिखवाने वाला हूं। एक पेज खोलो फटाफट से। नाउ एक पेज खोल लो। आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा का पूरा एक पहले कुंजी आया करती थी ना, कुंजी स्कूल टाइम पे, उस कुंजी के अंदर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की कुंजी दे देता हूँ। वो कौन सी कुंजी? वो है स्किल्स की कुंजी, की इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एग्जैक्टली कौन कौन सी स्किल्स सीखनी है, कब कब कहाँ कहाँ यूज करनी है, वो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है, ध्यान से समझना। कुछ 12 स्किल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाई है। नंबर 1, सबसे पहले स्किल्स का नाम लिखेंगे, कैसे कैसे यूज करनी वो बात की बात है। सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग, सबने सुना होगा बट स्टिल लिख लो, रिलेशन बिल्डिंग। दूसरी, नीड आइडेंटिफिकेशन, ये दूसरी स्किल का नाम है। तीसरी स्किल का नाम है प्री इम्यून। चौथी स्किल का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। पहला रिलेशन बिल्डिंग, दूसरा नीड आइडेंटिफिकेशन, तीसरा प्री इम्यून। स्पेलिंग वगैरह गलत है वो छोड़ दो, अपने हिसाब से लिख लो कि कैसे तुम्हें याद रहेगा बस इसका नाम, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है साइड में बैठा हुआ है, ये सब विंडो में बैठे हुए हैं यहाँ पे जूम पे। हाँ जी कृष्णा बोलो। चौथी इज रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट रिवर्स साइकोलॉजी के बाद नेक्स्ट पांचवी है स्मार्ट क्वेश्चंस। हाउ टू आस्क स्मार्ट क्वेश्चन, या स्मार्ट क्वेश्चन भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट इज एडिफिकेशन। 7th, 6th was edification after smart questions. 7th is visualization. VISUALISATION, visualization, visual करना, सोचवाना बंदे को। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी टेलिंग। 9th, फियर ऑफ लॉस। नेक्स्ट 10th, urgency. 11th, obviously 7 SOPs में, but still it is a skill, that is mindset. And 12th, ये भी एक स्किल ही है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो SOPs में आप ऑलरेडी कवर करोगे। समझ में आया क्या क्या नाम है? सबने लिख लिया? पूजा एक बार आपने लिख लिया सारे के सारे? I'm not too sure आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मनमिंदर आपने लिख लिया? हेलो 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 हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? कृष्णा आपने लिख लिया? सबने लिख लिया? कृष्णा लिख लिया तो एक बार प्लीज सबको बता दो फटाफट, एक बार रिवाइज करा के, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो अप आपको बताता हूँ। 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वन रिलेशन बिल्डिंग, बोलते जाओ आप। नीड आइडेंटिफिकेशन, प्री इम्यून, रिजर्व साइकोलॉजी, स्मार्ट क्वेश्चंस, एडिफिकेशन, विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, फियर ऑफ लॉस, अर्जेंसी, माइंडसेट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दैट्स इट। अब ये जो सारी की सारी स्किल्स है ना, ये सारी की सारी स्किल्स कब कहाँ कैसे यूज होंगी,
ये आपको धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। देखो यार 43 ईयर अपना बिजनेस है, आप भी समझ के देखो, 43 डेज नहीं हुए होंगे किसी को 43 मंथ्स नहीं हुए होंगे, एंड किसी को साल भर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा। आप में से बहुत हार्डली होंगे जिन्होंने साल भर दिया होगा इस इंडस्ट्री में, करेक्ट है कि नहीं है? बट इस इंडस्ट्री ना पूरा 1 साल मांगती है एटलीस्ट आपको उस लेवल पे लेके जाने में जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। अब आगे की बात करते हैं। अब उसको क्या बोलना है, लास्ट में आपने क्या बोला, फर्स्ट फॉलोअप में कॉल टू एक्शन दिया, राइट? वापस आ जाओ स्किल्स पे। अब उसको बोलना है कि मैं आपको ना कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूं सो दैट आपको हेल्प मिलेगी कि आप इजीली इस इंडस्ट्री को थोड़ा और रिसर्च कर पाओ अपने एंड से, एंड साथ साथ आप इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है वो आपको पता चल पाए। तो आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर करूं, तो बोलेगा यस। अब उसको थोड़ा सा बताना है वीडियो के बारे में, एंड द फर्स्ट फॉलोअप खत्म। पहले क्या बताना है, आप कौन कौन सी वीडियोस भेजते हो, दैट इज व्हाट आई एम नॉट अवेयर अबाउट, बट आई बिलीव आप लोग वही वीडियो भेजते होंगे, 7 रीजंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 8 रीजंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? ये वीडियो भेजते हो, कौन कौन सी वीडियोस भेजते हैं आप लोग शुभम जी? सेम भेजते हो ना? हाँ। और हमारा डाउट सेशन भी होता है, उसके लिए भी हम हाइप जनरेट करते हैं। उसके लिए भी हाइप जनरेट करते हो। देखो अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। आप या तो हाइप जनरेट कर सकते हो फर्स्ट फॉलोअप में, या फिर आप उस पर्सन को पर्सनल टच देना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वीडियो के लिए बस प्रीम्यून करो कि मैं आपको ये वीडियो भेजने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, और जब आप वीडियो देख लो तो मेरे पास आपके लिए कुछ है जो मैं आपको वीडियो के बाद ही शेयर कर पाऊंगा। जब आप उसको वीडियो देख लो उसके बाद कॉल कर लो, ये आपका हो गया सेकंड फॉलोअप। तब आप हाइप क्रिएट कर सकते हो दोबारा से अपने उस सेशन के लिए। देखो पूरे के पूरे पत्ते एक साथ क्यों खोलने, ये भी फैक्ट है ना। सामने वाले बंदे को जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे किस चीज के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, तब उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट हमारी स्किल है, राइट? जब बंदा आपसे बार बार आएगा ना आपके टच में, तो आप उससे रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी आगे की चीजें हैं, बट इन सारी स्किल्स को याद रखना। अब आपको पता है कि कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज करी जैसे रिवर्स साइकोलॉजी, शायद आपको नहीं पता कि कौन सी स्किल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल से बता देता हूं कैसे इसको यूज करना है आगे आने वाले फॉलोअप में, तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्विटेशन में आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या फॉलोअप में कितने सारे लोगों के साथ हुआ है जो आपको ऐसा बोलते हैं कि यार मैंने तो ऑलरेडी पहले समझा हुआ इस इंडस्ट्री को, इन्विटेशन में कैसे बोला है कि ये फॉरएवर तो नहीं हुआ है आप लोगों के साथ, ऐसा हुआ है ना? अब मेरे साथ जब आते तो मैं रिवर्स साइकोलॉजी खेलता हूँ यहाँ पे। अगर कोई बोलता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम तो नहीं, तो मैं यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी खेलता हूँ। एक बार चाचू मीटिंग कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? तो मैं रिवर्स साइकोलॉजी क्या खेलता हूँ, अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग वो तो नहीं बोल रहा, वो चेन बनाने वाला काम, वो जो प्रोडक्ट बेचा जाता है जिसमें, ये होगी रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब जो उसके माइंड के अंदर है ना, वो मैंने ही अटर कर दिया अपने मुंह से, वो हाँ 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 ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। अब अपने हिसाब से बंदे को घुमा सकते हो, नहीं भाई दैट इज नॉट दिस इज अ फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बिजनेस, जो आपको ऑब्वियसली सीख कर ही, देख कर ही, फैक्ट्स एंड फिगर्स से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। वरना ऐसा क्यों होता है जब सामने वाला आपको बोल दे कि ये, तो आपके पास कुछ वर्डिंग्स ही नहीं हो पाती, जो उसके माइंड में वही बोल दो ना, फॉलोअप पे भी कब कैसे यूज होगी ना आपको पता चलेगा। तो पहला फॉलोअप समझ में आया। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे शुभम जी आपको गाइड कर रहे हैं आप उसी हिसाब से चलो, बट इफ यू रियली वांट कि आप थोड़ा सा और पर्सनल टच देना चाहते हो और थोड़ा सा और उससे इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो आप धीरे 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 क्या है कि मैंने चैट्स बंद कर दिए। रीजन क्या है ना कि आप लोग चैट करोगे तो सबके ऊपर ना चैट आएगा, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। अब पहला फॉलोअप समझ में आया। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, हाइप क्रिएट कर रहे नहीं कर रहे। अब हाइप क्रिएट करने के लिए आपने लास्ट में क्या कॉल टू एक्शन दिया उसको कि भाई तू वीडियो देख ले, और वीडियो देखने के बाद मेरे पास तेरे लिए कुछ है जो मैं तेरे को आगे बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है, राइट? अब आगे जब सामने वाले को पहला फॉलोअप बता दिया, अब क्या करना है, दूसरा फॉलोअप ध्यान से समझ लेना। दूसरा फॉलोअप टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कब करोगे। मेक श्योर करो कि उसी दिन मत करना, नेक्स्ट डे करना। लेकिन नेक्स्ट डे अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो गाइस, मैं आपको ना मेरे लेवल से बता रहा हूँ, एक ऐसे लेवल से, आप सबको मैनेजर बनना है ना, सबको मैनेजर बनना है, तो आज से मैनेजर बनने वाला थॉट प्रोसेस क्यों ना क्रिएट किया जाए, करेक्ट और नॉट? साला इंडस्ट्री में ना आग लगा सकते हो लड़कियां स्पेशली। हाय गर्ल्स, आई वांट योर अटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल। गर्ल्स, कैन आई हैव योर अटेंशन? रेज अप प्लीज, रेज अप करना एक बार हैंड को। आपको बात बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो चीज क्या,
आज के टाइम पे आपको पता है कृष्णा अरोड़ा is our founder who is at which level? Sapphire manager, right? आप सब लोग के लिए ना मार्केट इतनी खाली पड़ी ना आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, there is no particular girl who is at Sapphire manager. There is no girl at all. अगर कृष्णा अरोड़ा being a gentleman 22 साल की एज में अगर वो पर्सन 4 साल के अंदर Sapphire कर सकता है, तो गर्ल्स आप सोच के देखो, मैं कहता हूँ आपने 4 साल के अंदर का Sapphire मैनेजर कर दिया, आप सोच रहे हो आपकी क्या वैल्यू बन सकती है, किस लेवल पे जा सकते हो आप। या तो देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ पीला कर देंगे आने वाले 2-4 साल के अंदर, ठीक है, एक कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन क्या है, I obviously know that you want to get married to that person to whom you love the most or to whom you gonna love the most, फ्यूचर की बात कर रहे हो। या फिर अपनी वर्थ इतनी बना लो कि घर वाले बोलेंगे बेटी हमारे पास तो नहीं है तेरे जैसा लड़का, तेरे कंपैरेटिव लड़का, तो अपने हिसाब से देख ले, ये चाहते हो। आपके पास इतनी मार्केट खाली पड़ी हुई है ना, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा कि आप एग्जैक्टली किस तरीके से इस पाथ पे चल के, देखो सिंपल चीज है, इस इंडस्ट्री का ना सिर्फ एक रूल है यार, फेल आप होने वाले हो, कल आप कॉल करोगे बंदों को, परसों कॉल करोगे, रिजेक्शन आपको आएगा ही आएगा। इस इंडस्ट्री का सिर्फ एक रूल है कि अगर आपको आगे बढ़ते जाना तो बस पीछे मुड़ के ऐसे चल रहे हो ना आगे, बस इस तरीके से मत देख लेना। अगर पीछे मुड़ गए तो जो भी आज मैंने सफायर मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर बोला ना, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, रिजेक्शन हर किसी को आते हैं, मुझे भी आते हैं। आजकल कल ही मेरे को बंदे ने ब्लॉक कर दिया, बताओ। अब अगर मैं ये सोच के बैठूंगा कि यार बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो काम तो नहीं चलने वाला ना। वो इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि उसके माइंडसेट से चीजें मैच ही नहीं हो पाई ना। लाखों करोड़ों की बातें आ जाती हैं यार एक साथ बंदों के सामने, और हम लोग क्या होता है हमारे साथ, हमारा माइंडसेट है जॉब वाला। पिताजी को आप बताओगे, पिताजी बोलेंगे साले मैंने तो आज तक लाख रुपए कमाए नहीं, तू कल का आया हुआ मेरा लौंडा मेरे को बोलता है कि लाख रुपए कमाऊंगा है, अच्छा, अरे यही तो भ्रम वाली बात है ना। देखो अब इसी चीज से एक फॉलोअप में एक डायलॉग और है। क्या डायलॉग? वो जो आप फर्स्ट फॉलोअप में यूज कर सकते हो, क्या कि भाई देखो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, हल्की सी छोटी सी स्टोरी टेलिंग भी बता दी आपने। वो सारी स्किल्स जो मैंने लिखवाई ना, एक स्टोरी टेलिंग है उसमें मैंने उसमें लिखवाया, यहाँ पे यूज कर सकते हो। भाई आई एम नॉट टू श्योर कि आपने इस बिजनेस को किस एंगल से देखा। जब मैं आया था तो मैं तो डर गया क्योंकि मेरे बिलीव सिस्टम से चीजें मैच नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरा माइंडसेट था जॉब वाला। पर छोटी सी बात, उसको किस तरीके से रियलाइज करा देगा, उसको कैसे प्रीमियम हो जाएगा ना वो बंदा, उसको भी नहीं पता चलेगा। तो बोला कि पहले आप खुद समझो सारी की सारी चीजें, उसके बाद फिर हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये था पहला फॉलोअप। नेक्स्ट फॉलोअप, देखो मैं नेक्स्ट फॉलोअप में सिर्फ आपको एक सजेशन दूंगा, ये मैं आपको बोल के नहीं बता सकता, लेकिन सेकंड फॉलोअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आपने वीडियोस भेजी है उस पर्सन को, उन वीडियोस के कंटेंट पे ही बात करनी है। हाउ? फॉर एग्जांपल मैंने बोला नितीश मैंने आपको वीडियोस भेजा, आप एक बार वीडियोस देख लेना, उस वीडियोस के बाद फिर मैं आपको, मेरे लिए आपके पास कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूं, एंड उसके आगे क्या करना है हमें, हमारी अर्निंग कैसे होगी एग्जैक्टली, और आगे कैसे कैसे आप गाइड होंगे, क्या आपको आगे करना है, मैं आपको उस वीडियोस को देखने के बाद बताऊंगा। अब देखो आपने क्या किया ना, इस बात को बोल के आपने उस बंदे को ये बोला कि मैं तेरे को उस वीडियोस के बाद ही आगे गाइड करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली वो आपको गेट बैक करेगा, वो क्वालिटी बंदा है। अब नितीश ने सारी वीडियोस देख ली, अब मेरा सेकंड फॉलोअप चल रहा है। और नितीश कैसे हो? बहुत बढ़िया, खाना वाना हुआ दोस्त? मैंने पॉज लिया फिर थोड़ा सा। अच्छा नितीश ये बात बताओ कि आपने मुझे बताया था जब आप से मेरी बात हुई थी ना फर्स्ट टाइम, तो आप कॉलेज में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, कौन सी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे बाय द वे? अब वो बोलेगा कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। तो हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ मैं बंदे से। अब क्या कर रहे थे आप? बोलेगा मैं ये कर रहा था। मैंने यार एग्जैक्टली पता है क्या, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने भी पहले ये सोचा कि यार मैं ये कर लूं, लेकिन मेरे को लगा कि यार मेरे बस की ये वाला फील्ड तो है नहीं, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट नहीं था यार। आप तो यार काफी स्मार्ट हो, आप इस फील्ड को कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या बोला, उसको स्मार्ट शो कर दिया उस फील्ड से जिस फील्ड में वो बंदा है, और खुद को क्या फील कराया कि मैं इतना स्मार्ट नहीं था, आप इस फील्ड को कर रहे हो, मैं इस फील्ड को करने वाला था बट आई चूज दिस। बहुत बढ़िया यार, उसको अप्रिशिएट कर दिया आपने। समझ में आई बात? आगे व्हाट नेक्स्ट? एक सेकंड, सुमिता क्या हुआ बेटा? सुमिता ऐसी बना रही इमेजेस, हाँ सर क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे तो ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड फॉलोअप क्या है हमारा? सेकंड फॉलोअप में अब उस पर्सन से थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड किया, अब बात करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में, जो हमने वीडियो के कंटेंट देखे।
क्या देखा? तो आपने देखो क्या देखा, आपने जतिन सर की वीडियो देखी, जतिन सर की हाइप क्रिएट करी थोड़ी बहुत कि जतिन सर एक ऐसे कोर मेंटोर हैं जिन्होंने हमको गाइड किया। जतिन सर ने कृष्णा अरोड़ा को गाइड किया पर्सनली, हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने हमें भी गाइड उनको भी गाइड किया, शुभम सर को भी उन्होंने गाइड किया। अब शुभम सर कौन है, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे अब शुभम जी ने मेरे को इन्वाइट किया इस मीटिंग के अंदर, उस प्रोसेस को एडिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ना सेकंड फॉलोअप में एडिफिकेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा वीडियोस के साथ साथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपने क्या किया, वीडियोस के बारे में बात करी, तो सबसे पहले आपने क्या बात करी भाई, ये वीडियोस में 8 रीजन, वो इन 8 रीजंस पे बात करनी है दोबारा से। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो सबसे पहले तो मेरे को क्या फील हुआ, आपने जब देखा तो आपको क्या रियलाइज हुआ, आपको आज से पहले कभी इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसे कभी देखने को मिला, समझने को मिला? थोड़ी बहुत 5-1 मिनट बात करनी उन वीडियोस के बारे में। जब आप उनको वीडियोस भेज दोगे, बात करने के बाद आप यहाँ पे हाइप क्रिएट कर सकते हो। किस चीज की? उस चीज की जो शुभम जी ने बताया, क्या कि भाई किस तरीके से आपको आगे जो सेशन आप देखने वाले हो, सेशन की हाइप जो भी आप क्रिएट करते हो, कैसे क्रिएट करोगे। अब देखो गाइस, अब देखो उसको क्या बोलना कि देखो महक, अब जब आपने पूरी वीडियोस देख ली ना, वीडियोस देखने के बाद देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि आपकी अर्निंग होने कैसे वाली है। आप जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते? तो इसी के लिए हमारा 8 बजे एक सेशन होने वाला है, जिस सेशन के अंदर हमने सिर्फ कुछ ही लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। जैसे कल आपने मुझे बता दिया था, आपका भी नाम उसमें मैं शॉर्टलिस्ट करूं, बट स्टिल मैं आपसे एक बार और कंफर्मेशन लेना चाहता हूं, आप सच में आगे जाना चाहते हो ना, सच में आगे समझना चाहते हो ना? क्योंकि हमें भीड़ लेके नहीं चलनी है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। आप अगर करना चाहते हो तो फिर मैं आपको आगे गाइड करने वाला हूं। तो 8 बजे हमारा एक सेशन होने वाला है, जिस सेशन के अंदर आपको मेक श्योर करना है आप पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहना, क्योंकि जो उसके अंदर हम लोग चीजें डिलीवर करने वाले, जो बताने वाले, वो मेन चीज है कि आपकी अर्निंग होगी कैसे। उसमें कुछ डाउट्स भी आएंगे आपको। अब यहाँ पे आपने प्री इम्यून चालू कर दिया, देखो उसमें ना आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे। चीजों को प्रीजज मत करना, आपको हर चीज समझनी है और समझ के फिर आगे स्टेप्स लेंगे, जो मैं आपको ऑब्वियसली गाइड करने वाला। आप एक बार चीजों को समझना ढंग से। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि देखो मेरे को तो पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया था, यहाँ पे आपने क्या किया, खुद को रियलाइज करा दिया ये बोल के कि देखो मेरे को समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में कि एकदम, क्योंकि मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो आप मुझे बात बताओ कि जब आप बैठोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ना सारे के सारे डाउट्स क्लियर करना और पेन एंड पेपर पे सारे डाउट्स को ना नोट डाउन भी कर लेना। बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करेगी, जो मैंने आपको बात स्टार्ट करी थी कि मैनेजर हर किसी को बनना है। देखो भाई, एक तो फॉलोअप होता है जो आप बात करके कर रहे होते हो, ठीक है ना, एक फॉलोअप होता है जो बात करके कर रहे होते हो। दूसरा फॉलोअप क्या होता है, जो आप उसको दिखाकर कर रहे होते हो। आपके साथ वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है ना बंदा, आपको क्या करना है आज से ही, बल्कि अगर आप नहीं करते हो तो आप फोटोज वगैरह खिंचाते हो, सब खिंचाते हैं। फोटोज खिंचाने के बाद ना आप क्या कर सकते हो, उस फोटो पे ना कुछ बढ़िया एक कोटेशन लिख कर उस फोटो को व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। हाउ, ध्यान से समझना, इस बात के अंदर बहुत बड़ी एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने मेंटोर की शिवम जी की अगर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी चेक करोगे तो इंस्टा पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे ये देखो, जैसे मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है, उसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ से ढंग से दिखेगा नहीं, मेरी नॉर्मल फोटो है, उस फोटो पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये देखो, अगर आपको दिख पा रहा हो, दिख रहा है क्या ढंग से? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। अब ये अगर आपने एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, क्या लिखा हुआ है मैंने, यू हैव एनफ टाइम ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता कि लिखा क्या है। फर्क पड़ता क्या है कि जो सामने वाला बंदा है ना, वो आपको नोटिस करेगा कि यार ये तो कुछ अलग तरीके से इस बंदे ने अपने आप को डिजाइन किया हुआ है। उसके दिमाग में ना ये साइकोलॉजी रन करना स्टार्ट कर देगी। एंड देन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम वो आपकी इमेज अपने माइंड के अंदर एक लेवल पे लेके जाके क्रिएट करेगा। आपका बंदा आपसे फॉलो की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको वाव फीलिंग नहीं आती आपसे बात करके। दैट व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अगर आपने उसको वाव फील करा है ना, तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से आगे ग्रो कर पाओगे। रिलेशन बिल्डिंग में एक और पॉइंट है जो मुझे अभी रिकॉल हुआ, आप उसको बोल सकते हो, जब आपने बात किया क्या बोला उसने, यार मैं तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था नहीं। वैसे एक बात बताओ, आप कॉलेज के टाइम पे फेल वगैरह हुआ करते थे या फिर आप अच्छे से पास वगैरह हो जाया करते थे? या फिर क्या पूछ सकते हो, जब एग्जाम्स वगैरह आते थे तो आप लास्ट मोमेंट पे ही मतलब पढ़ाई वगैरह किया करते थे या फिर आप पहले से प्रिपरेशन किया करते? अब वो क्या बोलेगा, ऑब्वियसली अपनी इमेज को तो डाउन नहीं करेगा वो। आपको अपनी इमेज को डाउन कर लेना है वहां पे। इमेज को मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप को डाउन कर लेना है, अपने पास्ट को डाउन कर लेना है। कैसे बोल के, यार मेरी तो लास्ट नाइट और लास्ट फाइट ही हुआ करती थी एग्जाम्स के टाइम पर। ये डायलॉग है, लास्ट नाइट लास्ट फाइट।
अब वो थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो गया उस बंदे के सामने आपका। लेकिन आज मैं कंप्लीटली बदल चुका हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरे को बहुत हेल्प किया है ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये सब बोल के आप क्या बोल सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर आपने ये एक्टिविटी करी जो मैंने आपको बताया, देखो आधे से ज्यादा लोगों ने सोचा होगा कि सर हम कैसे करेंगे, सर हमें तो आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो ये तो सीखने वाली बात है ना, करना क्या है यार, बहुत सिंपल चीजें है ना। एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ आपको, मैंने कल ही, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे, तो अभी वो अपलोड नहीं होगी, वो चली गई 24 आवर्स की स्टोरी थी, मैंने एक कोटेशन लिखी थी, इफ यू नो हाउ टू लीड देन व्हाई फॉलो। एक छोटी सी लाइन कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रही है। दोबारा बताता हूँ स्टेटमेंट को, इफ यू नो हाउ टू लीड देन व्हाई फॉलो, और व्हाई फॉलो, व्हाई टू फॉलो इफ यू नो हाउ टू लीड। एक छोटी सी लाइन आपने नीचे लिख ली अपने। उसके बाद क्या कर सकते हो, बी यू, लेट्स एडजस्ट द वर्ल्ड, और लेट द वर्ल्ड एडजस्ट। ये छोटी सी लाइन अगेन, बी यू और लेट द वर्ल्ड एडजस्ट। वर्ल्ड को एडजस्ट करने दो, बी यू व्हाट यू आर। ये जब आपका बंदा देखेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको ना एक दूसरी इमेज से देखेगा। आप लोग मैनेजर बनना चाहते हो ना, अभी मैं बता देता हूँ, मैंने भगवान वाली बात पता है क्यों करी थी स्टार्टिंग में, इसलिए करी थी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो भी मैं कुछ बोलूंगा, आप में से कौन कौन किस किस बात को कैसे लेगा, ये वही मोमेंट है अभी, एग्जैक्टली वही मोमेंट है। मैंने ये चीज बोली ना आप लोगों को कि आप अपनी इमेज को क्रिएट करके देखो। आप में से गारंटी दे रहा हूँ मैं, काफी सारे लोगों के माइंड में आया होगा कि यार पता नहीं यार, तो भैया हो रहा है ना अगर मन के अंदर, तो मैनेजर वाली ना अभी क्वालिटी नहीं बनी है आपके अंदर। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और मैनेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ ये कि पहले एक एएस डेवलप कर। अगर एक एएस डेवलप कर लिया ना आपने, उस एएस की वजह से आप क्या कर सकते हो, उस बंदे को बहुत आगे लेके जा सकते हो। सॉरी, अगर आपने एक बंदे को एएस बना लिया ना, तो उस एक एएस से आप बहुत सारे एएस भी डेवलप कर सकते हो। अब ये तो हो गया दूसरा फॉलोअप, मेन चीज करते हैं, उस मीटिंग को खत्म करते हैं 10 मिनट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉलोअप समझ में आया। उसके बाद होता है कौन सा फॉलोअप, जब आप बंदे को फॉलोअप कर रहे होते हो, फॉलोअप करने के बाद आप उस पर्सन को सेशन दिखा देते हो। सेशन दिखाने के बाद आप उसको लेके जाते हो क्लोजिंग की तरफ, जो नेक्स्ट डे क्लोजिंग होती है। अब मैं आपको इसके बीच का फॉलोअप बता रहा हूँ, तीसरा फॉलोअप। एक तरीके से 4 फॉलोअप हो गए। पहला फॉलोअप आपके बीओपीपी के बाद, दूसरा फॉलोअप जो वीडियो दिखाया उसके बाद, तीसरा फॉलोअप जो आपने अपनी वीडियोस के थ्रू या अपने कंटेंट के थ्रू उसको दिखाया। अब यह है चौथा फॉलोअप। इस चौथे फॉलोअप के अंदर उसको देना है माइंडसेट। आप चाहते हो सामने वाले बंदे को घुमा देना खतरनाक तरीके से, चाहते हो ना? पक्की बात है, बता दो कुछ ऐसा कि कर दिखाए दुनिया, नहीं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, तो बता दो तुम्हें कुछ ऐसा। तो ध्यान से सुनो, एक पेज खोलो फटाफट से। इस फॉलोअप का जो नाम है, दैट द फॉलोअप इज ऑल अबाउट आफ्टर योर मनी मेकिंग प्लान। ठीक है, इस मनी मेकिंग प्लान से पहले आप, हो सकता है कि आप लोग कॉल करते हो या नहीं करते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कॉल करो और हल्का सा दोबारा से उसको फॉलो अप कर लो। कैसे? हाय शुभम, हाय विशाल, अभी क्या है ना, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। तो देखो, अब जो मार्केटिंग प्लान आपके सामने होगा ना, इस मार्केटिंग प्लान के अंदर बात ऐसी ऐसी करी जाएगी जो आपके बिलीफ सिस्टम से शायद मैच हो या ना हो, बट मैं हूं आपको गाइड करने के लिए। इस मार्केटिंग प्लान से करोड़ों रुपए आ सकता है। आप मुझे बताओ आपको कितना पैसा कमाना है अभी के टाइम पे। और इसी मार्केटिंग प्लान से आज तक कोई करोड़ों रुपए बहुत सारे लोगों ने कमाए, लेकिन कोई भी इंसान टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाया आज तक। अब मुझे नहीं पता कि शायद आप पहुंच पाओ नहीं पहुंच पाओ, मैं तो पहुंचना चाहता हूं, मैं तो जर्नी पे चल चुका हूं। तो अब आपको करना क्या है, तो इसलिए डाउट्स बहुत सारे आएंगे, तो मेक श्योर करना, दोबारा से आपको बता देना चाहता हूं, पेन एंड पेपर के साथ बैठना, बस इतनी सी बात। मैंने बोला लिंक भेज दिया मैंने आपको, 5 मिनट पहले कनेक्ट कर लेना, और हाँ मेक श्योर करना कि अपना कैमरा ऑन कर लेना, और आप इंटरेक्ट करने का भी मौका मिल सकता है आपको। ये मत बोलना कि मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आपके कुछ डाउट जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उस मोमेंट आपको कुछ पूछना, तो आप वो भी पूछ सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि आपके डाउट सेशन में या फिर आपके मनी मेकिंग प्लान में ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट चल आप बोल सकते हो, सो दैट उसकी साइकोलॉजी आपने ऐसे क्रिएट कर दी है कि भाई तू पूछ सकता है आगे। अब उसको इतना बोल के अब खत्म कर देना। अब आएगा कैसा फॉलोअप जो उसकी रातों की नींद उड़ा सकता है, उसके दिमाग के खरपच्चे उड़ा सकता है, और आपके भी उड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ध्यान से समझ लेना, एक नया फॉलोअप का पेज खोल लो एंड लिख लो 5th फॉलोअप आफ्टर मनी मेकिंग प्लान। पैसा देख के आया है वो बंदा। इस मीटिंग को 10 मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग, इसलिए बहुत तरीके से मैं उसको बताऊंगा, तो मेक श्योर करना आप ध्यान से उसको समझ पाओ।
5 चीजें पूछनी है आपको सिर्फ इस फॉलोअप के अंदर। कैसे पूछोगे, एक साथ कॉल पे बात करते करते नहीं पूछनी है, बताऊंगा कब पूछना, लेकिन ये फॉलोअप का कंटेंट बता देता हूं आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे पूछना है। सबसे पहली जो चीजें पूछनी है आपको, उससे पूछना है कि व्हाट इज अ स्मार्ट सैलरी फॉर यू। व्हाट इज अ स्मार्ट सैलरी फॉर यू। अभी बस क्वेश्चंस लिख लो, उनको पूछना कैसे है मैं अब आपको बताऊंगा। व्हाट इज अ स्मार्ट सैलरी फॉर यू। सेकंड क्वेश्चन लिख लेना, कम से कम 5-6 लाइन छोड़कर। सेकंड क्वेश्चन जो आपको उससे पूछना है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, शो द रियलिटी ऑफ दैट स्मार्ट सैलरी। शो द रियलिटी ऑफ दैट स्मार्ट सैलरी। तीसरा क्वेश्चन जो आपको उससे पूछना है, 5 लाइन छोड़ देना, show the reality of 70% youth in India। तो बता रहा हूं, ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, आई डिजाइन्ड इट बाय माई सेल्फ। मैंने जिसके ऊपर अप्लाई किया है ना, उस इंसान का ना दिमाग घूम गया है। शो द रियलिटी ऑफ 70% ऑफ यूथ इन इंडिया। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, शो द रियलिटी of the person to whom you are speaking to। show the reality of the person to whom you are speaking, और या फिर ये लिख लो, show the reality of the prospect। सिंपल है, बहुत लॉजिकली। लिखा, और उसके बाद लास्ट, show him or her, show the prospect's value, show the prospect's value to herself। ये लड़का लड़की जो भी है उसका मतलब, उस बंदे को हमें उसकी वैल्यू दिखानी है। शो हिम हिज वैल्यू और शो हिम हर वैल्यू, दैट्स इट। अब समझ में आया कि क्या क्या लिखा आप लोगों ने। विशाल एक बार बताओगे क्या क्या 5 क्वेश्चन लिखे हैं। या मनीषा आपने लिख लिया तो आप बता दो फटाफट से, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। 5 क्वेश्चन फटाफट से बता दो। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है हमारा। What is the smart? Second one, show the reality of smart. Third one, show the 70% people in India. Show the reality of prospect. Show the prospect value to himself or herself. बस Okay. हाँ. अब ये 4-5 चीजें ना कनेक्ट करते 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 इसी चीज में बंदे को घुमाना। अब कैसे, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं जो आपको साथ साथ में आने वाली है। क्या, आपकी स्टोरी टेलिंग भी यहाँ पे आ जाएगी, विजुअलाइजेशन भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, साथ साथ में प्री इम्यून भी यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, कैसे आप ध्यान से समझ लेते हैं इसको यूज। पहले इस कंटेंट को समझ लो कि एग्जैक्टली कंटेंट है क्या। अब सामने वाला बंदा मार्केटिंग प्लान देखकर आया है, राइट, आप उसको पूछोगे कि आपको मार्केटिंग प्लान समझ में आया, आपको समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रो करना है, आपका एग्जैक्टली काम क्या है, ठीक है। धीरे धीरे सबसे थोड़ी बहुत बातें करी जो आपके मेंटर्स ने आपको ऑब्वियसली बताया होगा, राइट। इसको यूज कैसे करना ध्यान से समझना। मान चलो मेरी बात हो रही है करण से, ठीक है। करण एक बार अपने आप को अनम्यूट करना। यस सर। राइट, अब देखना मैं इस कंटेंट को यूज कैसे करूंगा। मेरे को पता है कि मैं उससे क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ। मैं उससे पूछने वाला हूँ कि भाई तेरे लिए स्मार्ट सैलरी क्या है, राइट। अब मैंने क्या से इसको स्टार्ट किया। अच्छा करण एक बात बताओ, आज आपने मनी मेकिंग प्लान देखा, आज आपने सारी चीजें देखी, राइट, आज आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपकी अर्निंग होने वाली है, आप किस तरीके से जब हम आपको हेल्प करेंगे कि जब आप आप इस बिजनेस को किसी को शो करोगे, हमारी हेल्प से, सिस्टम की हेल्प से, जब कोई भी पर्सन आएगा आपकी 7,500 रुपए की अर्निंग होगी। आपने 10 लोगों को अगर पूरे बिजनेस को शो किया, 10 लोगों को एक महीने के अंदर, आप 70,000 भी अर्न कर सकते हो। टॉप लेवल हमारे उस बिजनेस में लोगों ने 1,20,000 भी कमाए इस लेवल। बट ये सारी चीजें एक बार के लिए छोड़ो, अब इसको मैं फियर ऑफ लॉस दिखाऊंगा। बट करण मुझे एक बात बताओ, अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको नहीं दूं, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले,
आप ऑब्वियसली एक जॉब ही करने वाले थे, करेक्ट? यस सर। तो आप मुझे बात बताओ, आपके लिए क्या है कि आपके लिए एक स्मार्ट सैलरी क्या है? क्या आपको क्या लगता है कि हाँ आपके लिए इतना पैसा वो सफिशिएंट कॉलेज से निकलने के बाद या कॉलेज के बाद आपको लगता है हाँ मुझे इतनी तो जॉब लगनी ही चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जितने भी आपने अभी तक अर्निंग्स करने का सोचा है या जितना भी आपने अभी तक पैसा लगाया अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, आपको क्या लगता है कि आपके लिए स्मार्ट सैलरी क्या है कि इतना तो आपको एटलीस्ट मिलना चाहिए, इतना डिजर्विंग हुआ? सर कम से कम 60 से 70 हजार तो होना ही चाहिए। 60 से 70 हजार रुपए, राइट? यस सर। बट आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान आपको 60 से 70 हजार रुपए दे सकता है आफ्टर योर कॉलेज? नो सर। वो बंदा भी क्या बोलेगा? नो सर। ठीक है, एक हो गया ये तरीका पूछने का। दूसरा तरीका क्या है पूछने का? अच्छा करण एक बात बताओ, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले, लेकिन आपको कोई जॉब मिल जाए आज ही 20,000, 30,000 या 45,000 या 50,000 की, तो कैसा रहेगा? जिसमें आपको 50,000 रुपए कमाना अच्छा रहेगा। बस ये आपको इस तरीके से आप पूछ सकते हो स्मार्ट सैलरी, लेकिन उसको रोकना कहां पे है? 50,000 पर। बस नेहा, महिमा, समझ में आया? उसको 50,000 पे लेकर आना और रोकना है उसको। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसको 50,000 पे आपने रोका, अब देखना उसके 50,000 पे उसको कैसे घुमाने वाले हैं लोग। अच्छा करण एक बात बताओ, सवाल ये नहीं कि आपको मैं 50,000 रुपए की नौकरी दिलवा रहा हूँ या 50,000 की आपकी नौकरी मिल जाए, सवाल ये है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है गाइस? शो द रियलिटी ऑफ दैट स्मार्ट सैलरी। करेक्ट है, ये क्वेश्चन है ना? अब देखना कि उस की रियलिटी हम कैसे दिखाएंगे उसको क्या बोलना है कि करण एक बात बताओ, क्वेश्चन ये नहीं है, कैसे पूछेंगे ये इस तरीके से कि सवाल ये नहीं है कि आप 50,000 रुपीज की अर्निंग है, क्वेश्चन ये है कि आप पूरी एक साल के अंदर कितनी सेविंग्स कर लोगे, कितना पैसा कमाओगे टोटल। अब वो बंदा थोड़ा सा अगर जॉब से करना चाहूँ 50,000 रुपए की जॉब मुझे मिलती है तो सेविंग तो अच्छी खासी नहीं हो पाएगी। नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप समझो मेरे ध्यान से। दोबारा मैं दोबारा रिफ्रेम करता हूँ करण, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर करण आपको 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाए तो कैसा रहेगा? ओके। बट क्वेश्चन ये नहीं है करण कि आपको 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, क्वेश्चन ये है, अब मैं उतर रहा हूँ सेकंड वाले उस पे क्वेश्चन पे, तो कैसे पूछूंगा ये ध्यान से देखना। करण क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको 50,000 मिल जाए, क्वेश्चन ये है कि आप पूरे एक साल के अंदर 50,000 के अकॉर्डिंग कितना पैसा कमाते हो? 50,000 के समथिंग पूरी एक साल में, राइट? हो जाएगा 6 to मतलब 2 से 3 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आप टोटल कमाओगे, करेक्ट? यस ओके। सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पे दोबारा पूछना है शो द रियलिटी में, बट अगेन क्वेश्चन ये नहीं कि आप 6 लाख कमा रहे हो, क्वेश्चन ये है that how much you can save out of it, because the money you save is the money you earn in your life. Don't you think so Karan? ये डायलॉग मारना है आपको, the money you save is the money you earn in your life. Yes sir. Right? अब बोलेगा करण हाँ सर मैं इतना पैसा सेव कर सकता, कोई बोलेगा सर कहाँ ही सेव होगा, कोई गधा बोलेगा आपको सर मैं तो 4 से 5 लाख सेव कर लूंगा। उस पे भी हम सारे तरीके हैं, सारी चीजें कैसे कैसे उसमें बात करेंगे। बट अब करण से हमने क्या पूछा, करण आपको क्या लगता है कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हो 6 लाख के अंदर? सर सेव तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट हो सकता है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसे बोले तो क्या बोलना है फिर भी? थोड़ा बहुत मतलब कितना? मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कितना आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या आगे पीछे मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, खर्चा पानी, गर्लफ्रेंड आपकी है नहीं, आप सिंगल हो हैं, और आपको क्या लगता है आप कितना सेव कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग? अगर पूरे साल में टोटल 6 लाख अर्न करते हैं तो उसमें से 50% तो मान सकते हैं कि 3 लाख 3 लाख आप सेव कर सकते हो, करेक्ट है? यस बिल्कुल राइट। आकृति मैं एक मीटिंग खत्म करके आपको बस लीड्स भेजता हूँ, ठीक है? 2 मिनट 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट, ठीक है? ठीक है, तो अब करण जैसे आपने बताया कि आप 3 लाख सेव कर सकते हो, राइट? अब देखना ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है गाइस अभी भी। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? शो द रियलिटी ऑफ द स्मार्ट सैलरी, ये वाला क्वेश्चन अभी भी चल रहा है। यस सर। पहला क्वेश्चन क्या था कि उससे पूछना है कि टोटल सेविंग्स कितनी है तेरे पास, सॉरी टोटल अर्निंग कितनी करी तूने, वो बोलेगा 6 लाख। दूसरा क्वेश्चन है उससे पूछना है कि सेविंग्स कितनी करी। अब तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ये खत्म होने वाला है, प्रोस्पेक्ट करण नहीं, प्रोस्पेक्ट खत्म होने वाला है, ठीक है? कैसे? तो करण एक बात बताओ जी सर कि आपने 3 लाख रुपए सेव किए और आपकी आज एज क्या है? 20। डोंट यू थिंक सो आज से ठीक 5 साल बाद, once you would be turning age 25 in 2026 or 27, you would Yes. love to gift a car to yourself? नो सर।
व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि आपको नहीं लगता कि आप आने वाले 5 साल के बाद खुद को या घर वालों को एक गाड़ी गिफ्ट करो? उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है आप पे, या आप घर वालों को तो छोड़ दो, क्या अपने आप को एक गाड़ी गिफ्ट करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? करना तो पसंद करूंगा बट कर नहीं पाऊंगा सैलरी से। अरे भैया करण, आप स्मार्ट हो, प्रोस्पेक्ट स्मार्ट नहीं है इतना, बट ठीक है। अब करण भी अगर बोल रहा है नहीं कर पाओगे तो फिर तो No, करण, sir. तो फिर तो ये कॉन्वर्सेशन का मतलब ही नहीं है करण। तो फिर ठीक है, दूसरी कर लो आप अपनी, लाए मेन मुद्दे पे, मैं आपको गाइड करता हूँ, आपके नीचे टीम बनवाता हूँ। लेकिन हर कोई प्रोस्पेक्ट करण आपकी तरह स्मार्ट नहीं है ना। मैं आप एक कंटेंट दे रहा हूँ टीम को पूरा, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्ट लाइक एन प्रोस्पेक्ट। एक करना ज्यादा स्मार्ट है, ये किसी और को लेता हूँ मैं। चलो मैं लेता हूँ रशिश को। रशिश अनम्यूट करो अपने आप को और रशिश से पूछता हूँ, रशिश क्या आप आने वाले 5 साल के अंदर अंदर अपने आप को एक गाड़ी गिफ्ट करना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? कहाँ गया रशिश, भाग गया क्या? पता नहीं कहाँ गया। मनिंदर से बात करते चलो। सो मनिंदर, क्या लगता है आप अपने आप को आने वाले 5 साल के अंदर एक गाड़ी गिफ्ट करोगे कि नहीं करोगी? यस सर। राइट, बट आपके पास जब आपकी ऑब्वियसली आपकी एज जो होगी दैट वुड बी अराउंड 2026 से 27 में, यू वुड बी 25, 24 और 27 विद 26 विद द एज जो भी आपकी आज एज है। बट मुझे एक बात बताओ, आपके पास सेविंग्स कितनी होंगी 2000 आज से 25 से 26 के अंदर? 3 लाख के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपए। यस राइट राइट। और गाड़ी कितने की आएगी? 10-12 की, जो भी आप नॉर्मल गाड़ी सोचो, राइट? अब मेरे को ये नहीं पूछना गाइस कि इसकी गाड़ी कौन सी चाहिए, गाड़ी कौन सी नहीं चाहिए। नॉर्मल बताओ 10-12 लाख की गाड़ी आएगी। बट मनिंदर, डोंट यू थिंक सो कि वो तो आज का रेट है? यस। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर तो वो भी बढ़ जाएगी। यस सर, बढ़ेगी। और अगर गाड़ी ले भी ली तो जो सेविंग्स है वो तो गाड़ी में चली जाएगी, फिर क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बचा। यस सर। तो मुझे बात बताओ, अगर गाड़ी लो भी या गाड़ी नहीं भी लो, वो भी तो तब होगा ना जब आज 50,000 की सैलरी है। सैलरी है तो कौन देने वाला है आज आपको? किस सेक्टर में, किस जॉब में आपको 50,000 की सैलरी मिल जाएगी? वो 50,000 की सैलरी भी तब आएगी जब आज आप नौकरी करना स्टार्ट करोगे और आने वाले 3 से 4 साल में आपको 50,000 की अर्निंग होगी। गाड़ी कब आएगी? 2030-31 में। So do you want yourself, आप इस तरीके से लाइफ को आगे कैरी ऑन करो? द आंसर इज नो। बस नाउ टेक अ पॉज गाइस। यहां तक समझ में आया कि किस तरीके से आपको लेके चलना है बंदे को? रोहित, समझ में आया आपको? पहले बंदे से पूछना है कि तेरे लिए अकॉर्डिंगली स्मार्ट सैलरी क्या है, या तेरे को क्या लगता है तेरे अकॉर्डिंग तेरे को कितना पैसा मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन उससे क्या पूछना है? उसको रियलाइज कराना है कि भैया अगर मैं तेरे को 50,000 की नौकरी देता हूँ तो आने वाले टाइम पे उसको 50,000 में क्या मिलने वाला है, उसको ये रियलाइज कराना है। कैसे रियलाइज कराओगे? पहले पूछोगे कि भाई तेरे को क्या लगता है कि तेरे टोटल अर्निंग होगी कितनी। दूसरा, सेविंग्स तेरे को लगता है क्या कितनी सेविंग्स होंगी। ये डायलॉग मार के, बिकॉज द मनी यू सेव इज द मनी यू अर्न इन योर लाइफ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे? उसकी एज से कंपेयर करा दो कि आने वाले 5 साल के अंदर डोंट यू थिंक सो यू विल लव टू गिव अ कार टू योरसेल्फ? बंदा बोलेगा यस। फिर उसको बोलो कि सेविंग्स कितनी है तेरे पास, गाड़ी कितने की आएगी? 10 से 12 लाख की, वो तो आज का रेट है, ये कंपेयर करा दो। बोल लो कि 2005 के आज से 5 साल बाद गाड़ी का रेट बढ़ जाएगा। अगर तू गाड़ी ले भी लेगा तो पूरा पैसा फिर गाड़ी में डलवा दो। जब गाड़ी में पैसा डलवा दिया उसका, फिर उसको जीरो दिखवा दो। अब बोलेगा बंदा यहाँ पे स्मार्ट होगा, सर मैं तो ईएमआई पे लूंगा। क्या बोलेगा बंदा? मैं तो ईएमआई पे लूंगा। बोलेगा भाई अगर ईएमआई पे लेगा ना तो मुझे नहीं लगता फिर आप और मैं आगे काम कर पाएंगे। अगर ईएमआई पे लेनी है ना तो सिंपल चीज है ब्रदर, आज के टाइम पे लाइफ और आने वाली इस जनरेशन का माइंडसेट भी ईएमआई वाला ही होगा। यहाँ पे आपको हिट करना है बंदे की साइकोलॉजी को, क्योंकि अब उससे बहुत सारे फॉलोअप में रिलेशन बिल्डिंग हो चुका है, सब हो चुका है। अब मत सोचो कि बंदा आएगा कि जाएगा कि सर बंदा तो ये हो जाएगा, होगी उससे रिलेशन बिल्डिंग। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है उससे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? शो द रियलिटी ऑफ 70। अब उसकी ले लिया आपने, करेक्ट है। वो ऑफेंडेड भी तो फील कर सकता है ना कि भाई ये तो लिए जा रहा है मेरी, ऐसी तैसी कर रहा है मेरी। तो अब उसको बोलना कि ब्रदर, अब तीसरे क्वेश्चन पे कैसे आएंगे? ब्रदर सी, ये आपकी कहानी नहीं है, मेरी भी यही कहानी थी, और इंडिया में 70% यूथ है जिसकी यही कहानी है। कैसे कनेक्ट करेंगे बोलना। 70% की जनरेशन है इंडिया के अंदर हैविंग गुड नॉलेज। कैसे कैसे पॉइंट कनेक्ट करोगे? लिख लो। नॉलेज, गुड स्किल्स, हैविंग गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन,
but still what they are doing nothing. Reason, क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म है वो है जॉब का। रिपीट कर देता हूं, इन इंडिया देयर इज 70% ऑफ यूथ हैविंग गुड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन। अगर चाहो ना इस डायलॉग को अंग्रेजी में मारो, सामने वाले को नहीं पता ना तुम्हें अंग्रेजी आती कि नहीं आती, वो तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं आती है। कुछ चीजों को अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे और पुट आउट करोगे ना सामने वाले के सामने, वो बोलेगा कि उफ क्या बात बोली है भाई साहब, 70% of youth having good knowledge, communication degree, but still what you having nothing। ये सब बोलकर अब आगे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे चाहो तो एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, अपने आप को वाव शो करने के लिए सामने वाले को, क्योंकि देखो सामने वाला कंपनी को बाद में ज्वाइन करेंगे, सबको पता है कि सामने वाला आपको ज्वाइन करता है। तो अब यहाँ पे आप पता है आप अपनी आपकी इमेज क्या बना रहे हो। बंदा आपको ज्वाइन करेगा, आपसे वाव फील कर बोलेगा कि रोही मैम वाव, मैं करण सर वाव, हरीश सर वाव, मतलब खतरनाक। वो ऐसा फील करना चाहिए बंदा। अब कब फील करेगा? लास्ट में जब आप उसको उसकी वैल्यू दिखाओगे। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे आए थे 70% की यूथ दिखानी। कैसे यूथ की आपने दिखाया? गुड कम्युनिकेशन, गुड डिग्री, बट स्टिल डूइंग नथिंग, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म क्या है? जॉब का। यहाँ तक आए अब, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म जॉब का है। वो क्यों है? क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया कि उसका नाम लेना, आपको एड्रेस करना है कि मनीषा, शुभम, करण, व्हाट वी हैव बीन टॉट कि अच्छे मार्क्स लाओ, उस अच्छे मार्क्स से अच्छा कॉलेज मिलेगा, उस अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री मिलेगी, और उस डिग्री से अच्छी जॉब मिलेगी। तो आप जॉब सीकर बनना चाहते हो या जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हो? उसे पूछना है आपको कि आप जॉब सीकर बनना चाहते हो, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हो। क्या बोलेगा? जॉब प्रोवाइडर। अब उसने मार्केटिंग प्लान देख लिया, अब थोड़ा सा कनेक्ट कर दो यहाँ पे दोबारा से, क्या बोल के कि अब आपको पता है कि जब आपकी यहाँ पे 2cc कंप्लीट हो जाएगी, अब आपने उसे 2cc दिमाग में दोबारा डाल दिया कि 2cc कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? आप इस बिजनेस को लोगों को शो करोगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को लोगों को दोगे। तो देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? तो क्या बोलेगा? सर ऑब्वियसली देने वाला बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे क्या बन रहे हो? आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर बन रहे हो। आपने देखो कितनी वैल्यू दी उस पर्सन को। गेटिंग माय पॉइंट? अब लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, गेम खत्म, फॉलोअप खत्म। यहाँ पे उसके बाद आपकी क्लोजिंग सेशन में आप बंदे को आगे एनरोल करोगे। यही है फॉलोअप का पार्ट, जो माइंडसेट भी प्ले कर रहा है आपका इसी फॉलोअप में। उसको क्या दिखाना है सेकंड लास्ट में? शो द रियलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर स्पीकिंग। उसकी रियलिटी क्या है? बस एक लाइन में मारना है उसको। क्या देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? उसको प्रीम्यून करना है और लॉस ऑफ फियर दिखाना है। चौथे क्वेश्चन पे आता कैसे। वरना आप मुझे बताओ, आप 1 घंटा 2 घंटा और लो और रिसर्च करो। आज मुझे ये बताओ कि आपके पास इससे बेस्ट अगर प्लेटफॉर्म है तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और अगर नहीं है प्लेटफॉर्म तो 24 आवर्स के अंदर अंदर हम हमारा बैच क्लोज करने वाले हैं। उससे पहले जो भी पर्सन आ जाएगा, हम उन्हीं के पर्सन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे अर्जेंसी भी क्रिएट करी आपने। अब उसकी रियलिटी शो करने के लिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ध्यान से समझ कि करण, वरना आपको जो बात बताओ, आपने बोला कि आप जॉब करने वाले थे, आपने बोला कि आप 50,000 रुपीज की आपकी एटलीस्ट आपको जॉब मिलनी चाहिए, या 20,000 की 25,000 की तो कंपनी देती है, या 30,000 की देती है, मतलब 50,000। आपने बोला 60-70,000। बट एक बात बताओ कि अगर आप किसी कंपनी में 50 से 60,000 का काम ही करते हो, तो आप सिर्फ कंपनी को 50-60,000 का काम करके दे रहे हो या उससे ज्यादा का करके दे रहे हो? क्योंकि अगर आप कंपनी को 50,000 का काम करके दोगे और कंपनी को 50,000 रिटर्न दे देगी एज अ सैलरी, तो कंपनी को क्या बचेगा फिर? कुछ भी नहीं। तो उसका मतलब ये तो फॉर श्योर है ना कि आप ज्यादा काम करके दे रहे हो कंपनी को। ये रियलिटी दिखाई, अब उसकी वैल्यू कैसे दिखानी है? सो इट इज फॉर श्योर। तो करण, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? दैट इज नॉट 50,000 bucks, 50,000 रुपीज। आपकी वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली इन लैक्स। आप कंपनी को कम से कम 4 से 5 लाख का काम करके देते हो, तब जाके आपको 50,000 की सैलरी मिलती है। दैट इज योर रियल वैल्यू। दैट इज एटलीस्ट 4 to 5 लाख रुपीज अ मंथ। बट किसी ने आपको बताया नहीं। आज मैं मिला हूं आपको, एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। आई एम लर्न फ्रॉम माय मेंटोर। मेरे शुभम सर हैं। एक बार मैंने आपकी उनसे बात करा दी ना, आपको तो मुझसे बात करके इतना अच्छा लगा। सोचिए, जब मैंने आपकी बात उनसे करा दी, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया, वो भगवान है मेरे लिए। ये वर्ड यूज कर लो, वो भगवान है मेरे लिए। आपकी मैं एक बार बात करा दूंगा ना उनसे, तो यू वुड फील इट लाइक कि यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट सिस्टम है क्या। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन हम आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे हमारे साथ अपॉर्चुनिटी के ऊपर बन सकते हो। ये सब बोल के
दिस फॉलो अप गेट्स एंड। शुभम सर की आपने हाइप भी बना दी, उनसे क्लोजिंग कराने के लिए आपने उस जो भी जिससे भी आप क्लोजिंग कराते हो XYZ पर्सन से, उसकी हाइप बनाई आपने यहाँ पे और उसको क्लियर कर दिया। समझ में आए 5 क्वेश्चंस को कैसे यूज करना है। अब प्रोस्पेक्ट हुआ तेल। मुझे आप बताओ, जितने भी लोग नए आए हैं तो मैं दिलवा दूं 50,000 की नौकरी, 5 साल बाद गाड़ी ले लोगे? नहीं आएगी ना, इसलिए फॉरएवर करना है। समझ में आया गाइस? प्रोस्पेक्ट को ये डायलॉग बाजी मारने से पहले आज आपने खुद क्या रियलाइज किया कि आपको एग्जैक्टली अगर नौकरी करोगे तो आपको क्या आने वाला है। प्रोस्पेक्ट बाद में आएगा। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले अपना माइंडसेट खुद स्ट्रॉन्ग करना है। आज इस फॉलोअप के बहाने मैंने प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने का कंटेंट नहीं दिया है आपको, मैंने आपका सबसे पहले माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने का कंटेंट दिया है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, बंदे को घुमा लोगे। कोई गधा बोलेगा आपको सर मैं तो 4 लाख कर लूंगा, कोई बोलेगा सर मैं तो 60-70 हजार रुपए कमा लूंगा सर, मेरे को तो नौकरी मिल, कोई बोलेगा सर 1 लाख, 1 लाख में कुछ नहीं है। 1 लाख के वैल्यू से घुमा दो उसको। 12 लाख बोलेगा, क्या बोलते हैं, 1 लाख बोल रहा है, 5 साल में कितना पैसा कमा लेगा वो 1 लाख के अकॉर्डिंग? 6 पंजे 30 के 35,000, 30 लाख कमा लेगा। उस 30 लाख का हाफ करा दो, गाड़ी और महंगी करवा दो। घुमाना आना चाहिए भाई, दैट्स इट। घुमाना आना चाहिए आपको। दैट इज कॉल्ड रिवर्स साइकोलॉजी। दिस साइकोलॉजी बिजनेस, राइट? सो गाइस देखो, फॉलोअप में बहुत सारी चीजें अभी मेरे को भी याद नहीं आनी क्या क्या कैसे कैसे, एट द टाइम ही वो सारी चीजें निकलती है। धीरे 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 जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते जाओगे, मेक श्योर करना कि 1 साल तक इस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहना। कुछ हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, दोस्त भी बोलेंगे भैया क्या लग गया इन सब काम करने में। बट अगर आप टिके रहे तो आप अपने लिए काम कर रहे हो। शिवम जी का काम ना आपकी वजह से नहीं चल रहा है, उनका काम चल रहा है उनकी वजह से। मेरा काम चल रहा है मेरी टीम की वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं काम करता हूँ, दैट इज द रीजन मेरा काम चल रहा है। आपका काम कैसे चलेगा? जब आप काम करोगे, चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज में उस मीटिंग के अंदर पूछो कि सर मुझे आज ये चैलेंज आया, मुझे बताओ कि मुझे कैसे ओवरकम करना है इस चैलेंज से। अगर ये आज वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, मेरी YouTube पे एक वीडियो डली हुई है 5 मैजिकल क्वेश्चंस के नाम से। ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उस वीडियो के अंदर। अगर भूल जाओ कैसे करना है कैसे नहीं करना, उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा से सारी की सारी चीजें, राइट? आई होप गाइज मैं आपको बहुत सारी चीजें बता पाया हूँ। इस मीटिंग को एंड करते हैं, राइट? आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैंने आपको जो भी बताया है, इस नॉलेज को पहले अपने पास रखो, इंप्लीमेंट करो अपने मन के अंदर, अपने दोस्त के साथ, अपने मेंटोर के साथ कि मेंटोर बता 5,000 की तेरी नौकरी लग जाए तो कैसा रहेगा? मेंटोर बोलेगा बढ़िया रहेगा, 50,000 रुपये मेंटोर को घुमा दो, ठीक है? मेंटर आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन देगा, मेंटर को बोलो कि यहाँ फंस गया तो अब इसका कैसे सॉल्यूशन है, दैट इज आउट। धीरे 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 करके यू विल बी लाइक बूम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच अंकित भाई, बहुत 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 अच्छी नॉलेज दी आपने। यहाँ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। आज का जो फॉलो अप लेने वाले हैं, ये रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है। इस चीज मतलब ये समझ लो लंबे समय तक बहुत काम आने वाला है। थैंक यू, आपने टाइम दिया, आपने अपना टाइम दिया, इन लोगों को सिखाया बहुत ज्यादा। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा अगेन, ठीक है? आपसे सीखते ही रहता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा इन लोगों के एक बार और जब बुलाएंगे। डेफिनेटली मैं बल्कि ये चाहूंगा कि मैं भी आपको इनवाइट करूंगा, और आपकी टीम से जब बंदा मैनेजर बनेगा ना, मैं चाहूंगा कि आपकी टीम से बंदा आए और मेरी टीम को गाइड करे, जो भी नए बंदे आ रहे हैं। पक्का पक्का पक्का। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू टू यू शिवम एज वेल। थैंक यू, आई टेक अ लीव, राइट? एंड दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चलो दैट्स ग्रेट। अंकित भाई चले गए इस मीटिंग से, राइट? सो गाइज मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो आज उन्होंने नॉलेज दिया है ना, आज बस आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेना। आप बस आज उस चीज को बस सुनकर फॉलो कर लेना, राइट? बिकॉज आपने लर्निंग का मटेरियल तो ले लिया, अब उस मटेरियल को अगर लगाओगे नहीं तो क्या कुछ फायदा होगा? सुनने वाले तो सुन रहे थे, बट आपको अब करना है। डाउट सेशन पे अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ भी करके इनवाइट कर लेना। डाउट सेशन आज डे 1 होगा। आपके डाउट सेशन के टाइम 15 से 20 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में आ जाएगी, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो, ठीक है? अभी हम डिसाइड करेंगे, फिर एक्चुअली आपको टाइम बता देंगे कितने बजे डाउट सेशन होगा, ठीक है? तो डाउट सेशन के टाइम जस्ट थोड़ी देर में आने वाली, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, जो आपने सीखा है उस चीज को फॉलो कर लो, इंप्लीमेंट कर लो। 110% आपको रिजल्ट नहीं आया तो मेरा नाम शुभम गुप्ता नहीं, लेकिन अगर नहीं करोगे फॉलो तो फिर दिक्कत आपको होगा,
राइट। कन्वर्ट करना है, रिलेशन बिल्ड करो प्रोस्पेक्ट से, बहुत अच्छे से बात करो एंड उसको अच्छी सी नॉलेज दो एंड फिर हम साथ मिलकर इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। एंड सच बता रहा हूँ, आज नाइट में भी एक मीटिंग होगी जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करना है। तो नाइट मीटिंग के लिए भी रेडी रहना एंड फिर सारी चीजें हम अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। लंबी हो गई मीटिंग बट बहुत ट्रस्टफुल मीटिंग थी एंड बहुत यूजफुल मीटिंग थी। ग्रुप में रिव्यू शेयर कर दो और फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दो। और हाँ, आज भी 2 से 3 एनरोलमेंट करवा लो। एनरोलमेंट सेशन आज भी चलेगा 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ठीक है। डन। थैंक यू। बाय 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 बाय। मीटिंग